नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारी ढेर सारी कमाल की न्यूज अपडेट के बारे में। काफ़ी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी फिर से वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब मिल जाता है, दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और उसके सामने मिलता है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन, से भी प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयाँ देना चाहूँगा जिनका जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है एक ऐसे मोबाइल फोन की जो 4000 से भी कम रुपए में आपको मिल जाएगा और उसके अंदर आपको पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप आपको मिल जाएगा। तो इस मोबाइल का नाम है स्वाइप इलाइट और डुअल भी आगे लगा दिया गया क्योंकि इसमें है डुअल कैमरा। तो स्वाइप इलाइट अगर आपको लेना है तो आप फ्लिपकार्ट अमेज़न से ले सकते हैं। 4000 रुपए यानी 3999 रुपए के अंदर आपको मिल जाता है। और इसके अंदर कैमरा सेटअप की बात करें तो पीछे की तरफ मिलता है आपको प्राइमरी सेंसर जो है 8 मेगापिक्सल और सेकेंडरी जो है छोटा उपग्रह 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको मिल जाता है। 1 GB रैम और 8 GB की जो है इंटरनल स्टोरेज इसमें मिल जाती है। 1.3 गीगाहर्ट्ज का जो है इसमें CPU मिलता है और फ्रंट कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल का और 3000 mAh की लगभग इसमें बैटरी मिल जाती है। तो इतनी सी स्पेसिफिकेशन है इसकी और सिर्फ 4000 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर आपको लेना है तो देख लेना, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है मी मिक्स 2S की तरफ से लिंक निकल के आया है इसकी एक वीडियो की। ये वीडियो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। छोटा सा जो है इसका टीजर जारी किया एक वीडियो के द्वारा और लगभग 18 सेकंड का वीडियो। तो थोड़ा सा इसे देख लीजिए क्या इसके अंदर। तो इस प्रकार से जो है मोबाइल दिखने वाला निकल के आएगा। तो यही थी बस इतनी न्यूज़ Xiaomi Mix 2S की। नेक्स्ट अपडेट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। निकल के आ रही है Redmi 5 की तरफ से जो कि 14 मार्च को लॉन्च हो रहा है। आज हो गई है डेट 9 यानी 9 मार्च। तो 5वें दिन जो है इसकी लॉन्चिंग है, लगभग आइडिया यही है। तो लॉन्चिंग में देख लेना, अगर किसी का मतलब लग जाता है तुक्का और किसी को मिल जाता है तो मुझे भी कमेंट करके जरूर बताएं किसको किसको मिल गया है ये। नेक्स्ट अपडेट की यहाँ पर बात करें तो फिर से निकल के आ रही है Xiaomi के एक और मोबाइल फ़ोन की। पहले मैं बता देता हूँ आपको, Xiaomi ने जो है नोएडा के अंदर, इंडिया में नोएडा के अंदर, दिल्ली के आसपास एक जगह है नोएडा, वहाँ पर जो है फैक्ट्री लगा ली है पूरी तरह से। बस उसमें वर्कर और मटेरियल डालना बाकी है, बाकी सब कुछ रेडी है। तो वहाँ पर जो है कि Xiaomi का बर्लिन नाम का जो है मोबाइल बनेगा। उसके अंदर जो है काफ़ी कुछ यहाँ पर होने वाला है। लगभग स्नैपड्रैगन 635 SoC जो CPU इसमें बताया गया है। तो एक मतलब अलग ही जो है एक फीचर फ़ोन यहाँ पर निकल के आएगा और काफ़ी बढ़िया जो है मोबाइल हो सकता है ये लग के। तो बेर्लिन नाम का जो है मोबाइल निकल के आएगा, पता नहीं इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ वही जो है लीकेज या फिर लॉन्चिंग के बाद जो निकल के आएगा, इसमें नॉच होने वाली है iPhone X की तरह। तो काफ़ी सारे रूमर्स इसी प्रकार से निकल के आ रहे हैं कि आईफोन जैसा कुछ डिज़ाइन जो है इंडिया के अंदर तैयार किया जाएगा। पूरी की पूरी जो असेंबली है, पार्ट्स वगैरह भी कुछ इंडिया में इसके बनाए जा रहे हैं। तो उसके चलते जो है ये बन जाएगा, तब देखेंगे क्या निकल के आता है। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है स्नैपचैट और इंस्टाग्राम को लेकर। दोनों की जो है मिली भगत चल रही है या नहीं चल रही है तो पता नहीं। तो यही है, अगर टैगिंग और मेंशन में आप काम करते हैं स्नैपचैट के अंदर तो आपको इंस्टाग्राम जैसा ही सारा का सारा लुकिंग वहाँ पर मिलने वाला है। तो ये एक स्टोरी कॉपिंग वाली बात तो हो जाती है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो ओला की तरफ से निकल के आ रही है। ओला ने जो है मतलब कंफर्म कर दिया है, खुलासा कर दिया है इस प्रोजेक्ट का। मतलब ओला की जो कार्स हैं, कैब्स हैं, वो इलेक्ट्रिक होने वाली हैं टोटली और गवर्नमेंट के साथ भी जो है कुछ पार्टनरशिप यहाँ पर कर ली है और लगभग 2030 तक यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर जो है कारें बनाई जाने वाली हैं। और उसके बाद जो है हर तरफ ओला की इलेक्ट्रिक कार मतलब आपको नज़र आएंगी। अब 2025 से 2030 के बीच में ओला जो है क्या करता है क्या नहीं करता है तो कंफर्म नहीं, लेकिन अभी भी जो हैं काफ़ी साल बाकी पड़े हुए हैं। इतने एडवांस क्यों सोचते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन प्लान से ई मोबिलिटी का जो है शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने जो परमिशन दे दी है इस चीज़ की, काफ़ी अच्छी बात है। कभी बनाएंगे कभी नहीं बनाएंगे पता नहीं, लेकिन आज भी जो है दिल्ली के अंदर काफ़ी प्रदूषण है। काफ़ी सारे जो है ऐसे मतलब संसाधन चलते हैं जो कि पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं और काफ़ी सारा जो है उनसे प्रदूषण होता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आ जाते हैं तो काफ़ी सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में। बस इतना ही कहना था मुझे। दोस्तों, अब अगली वीडियो निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने जो है कि स्मार्ट QLED TV लॉन्च करने की मतलब बात कही थी कुछ दिन पहले, जो कि कुछ ही दिन में यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। उसके अंदर जो है काफ़ी कुछ यहाँ पर फीचर्स दे दिए गए हैं। इसके अंदर बिक्सबी सपोर्ट मिलेगा फुल्ली आपको, मतलब फुल बिक्सबी सपोर्ट के साथ जो इसमें आप काम कर सकेंगे। और इसी के साथ जो इस लगभग इसकी 85 इंचेस की साइज़ है, 8K जो है ये
टीवी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता है। और इसमें जो है एक अच्छी बात ये है, अगर आप टीवी नहीं देख रहे हैं, मतलब कोई टाइम ऐसी है कि आप टीवी के सामने से उठ के चले जाते हैं या फिर आपको आ जाती है नींद टीवी देखते देखते, तो इसके अंदर जो है एम्बियंट सेंसर या फिर जो भी एम्बियंट लाइट सेंसर जो वाला सिस्टम जो मोबाइल में निकल के आता है, वो वाला जो टीवी के अंदर लगा हुआ है, तो उससे जो है ये और स्मार्ट हो जाता है। तो वो देख लेता है आपका चेहरा कि मतलब अब एनालाइज नहीं कर पा रहा है वो आपको कि आप टीवी देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, और वो जो अपने आप को यहाँ पर बंद कर देता है। जैसे कि आप रिमोट के पावर बटन से टीवी को बंद कर देते हैं, उसी प्रकार से टीवी बंद हो जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर है इसमें जो कि मुझे पसंद आया। अगली अपडेट की बात करें तो निकल के आ रही है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से। स्प्लेंडर बाइक का नाम सुना होगा और काफ़ी सारे लोगों ने यूज में भी ली होगी। तो 2018 में एक और नई जो है सुपर स्प्लेंडर निकल के आएगी हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से। और इसके अंदर जो है मतलब रजिस्टर्ड भी इसका कर दिया है, बॉडी वर्क भी शुरू हो गया है और लगभग इसकी प्राइस 57,190 रुपये यहाँ पर बताई जा रही है। प्लस में टैक्स वैक्स लगा के कुछ यहाँ पर बढ़ सकती है, लगभग 65,000 के आसपास जो आपको ये सुपर स्प्लेंडर मिल सकती है अगर निकल के आती है। तो देखेंगे आने के बाद और इसमें यहाँ पर क्या क्या दिया है, उसका डिज़ाइन वगैरह कुछ जैसे कि आपने फोटो में देखा कुछ इस प्रकार का यहाँ पर दिखाया गया, लेकिन हो सकता है कुछ चेंजेस हो। नेक्स्ट अपडेट फिर से यहाँ पर निकल के आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi का जो मिक्स या फिर Mi Mix 2S निकल के आ रहा है। अब Xiaomi ने यहाँ पर कंफर्म किया है कि इसके अंदर जो है हम दे रहे हैं वायरलेस चार्जिंग, और वायरलेस चार्जिंग का भविष्य क्या होने वाला है उसके लिए मैं मतलब एक वीडियो पर काम कर रहा हूँ। शायद आपको कल मॉर्निंग में वो वीडियो मिल जाए, उसे मिस मत करना, क्योंकि फ्यूचर में इस प्रकार से होने वाला है जो कि मैं मतलब कल वाले वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये मेरी थोड़ी सी सोच थी, तो उसके चलते सोचा मैं आपसे भी शेयर करूँ, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो Mi Mix 2S के अंदर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट आपको मिल जाएगा। अगली अपडेट निकल के आ रही है Vivo V9 की तरफ से, जिसकी 27 मार्च को लॉन्चिंग होनी है। और इसके अंदर जो है आपको 24 मेगापिक्सल का जो है सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जो कि iPhone X का डिज़ाइन है, वही नॉच वाला। मतलब जितने मोबाइल अब निकल के आ रहे हैं वो सब iPhone X को यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं। सभी के अंदर आपको वही ऊपर वाली नोच जो है मिल जाएगी। ये भी एक ठीक है, कॉपी करें ना करें हमें क्या, हमें तो एक अच्छा मोबाइल यहाँ पर मिलना चाहिए। लेकिन इसके अंदर 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और भी नहीं है, मतलब बना दिए फिर से जो है हम सबको उल्लू। इसके अंदर जो है रैम वगैरह भी शायद ठीक हो, लेकिन CPU की स्पीड यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, जाते हैं कचरा फोन। बस सीधी सी बात यही है। आशा करता हूँ जानकारी मिल गई होगी आपको भी लेटेस्ट अपडेट के साथ। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ऐसे वीडियो को देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर ले। वीडियो को जोर से धीरे से जैसे आपकी मर्जी लाइक ज़रूर कर दिया करें। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें पता चले हम भी आते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। कोई सवाल कोई सुझाव तो कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।